आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु व फदलिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कवी दलील आ गई। हमने तुम्हारी तरफ वाज़े नूर नाजिल किया है। जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए उन्होंने उसके दामन रहमत को मजबूती से पकड़ लिया तो अल्लाह उनको अनकरीब अपने रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ पहुँचाने वाला सीधा रास्ता दिखाएगा। ये इन आयात का तर्जुमा है। इससे पहली वाली आयात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, कुरान पाक और उससे मुनाफिकीन के, यहूद व नसारा के जो एतराज़ात थे उनका जवाब दिया। इस आयत में फरमाया कि तुम्हारे पास बुरहान यानी एक मजबूत दलील अल्लाह की तरफ से आ गई। उस मजबूत दलील से मुराद मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और फरमाया कि तुम्हारे दरमियान नूर को नाजिल किया। इस नूर से मुराद कुरान पाक है। दलील से मुराद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नूर से मुराद कुरान पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील क्यों कहा गया, बुरहान क्यों कहा गया? याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत मनवाने के लिए किसी खारजी दलाइल की ज़रूरत नहीं है। बाहर से कोई दलील लेके आए, इसकी ज़रूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो आप खुद इस आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो ज़िंदगी लोगों के सामने है, वही काफ़ी है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और फिर आप देखें कि इब्तिदाए इस्लाम में हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और दीगर लोगों ने इब्तिदा में जिन्होंने कलिमा पढ़ा था, उन्होंने कोई मौजा, कोई दलील नहीं मांगी थी। उनके सामने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद थी। उन्होंने देखा और कलमा पढ़ लिया। खुद कुरान पाक में सूरह यूनुस में फरमाया कि फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि मैं तुम में इस नुज़ूल कुरान से पहले अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, तुम फिर भी नहीं समझते। यानी बचपना गुजरा तो आपका खेल कूद में नहीं गुजरा, जवानी गुजरी तो खेल कूद में नहीं गुजरी। इसी तरह फिर नबूवत आ गई, यानी बाकी लोगों से मुमताज़ आपने ज़िंदगी को गुजारा है। तो बाकी जितने भी नबी थे उन्हें खारजी दलाइल की ज़रूरत पड़ती थी। हज़रत कलीमुल्लाह के हवाले से बेशुमार मौजज़ात हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह के बेशुमार मौजज़ात हैं। उन सब को ज़रूरत पड़ी थी कि खारजी दलाइल लोगों के सामने पेश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर लोगों के सामने था, लोगों ने उसे देखा और इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान ले आए। फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाने का माना यह है, दूसरी जो आयत है
कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए उन्होंने इसके दामन रहमत को मजबूती से थामे रखा, तो अल्लाह करीम उन्हें अन करीब अपनी रहमत और फजल में दाखिल फरमाएगा। ये मजबूती से थामे रखने का मतलब ये है कि अल्लाह इनको इनके ईमान पर पुख्तगियाँ अता फरमाएगा, इन्हें किसी जगह पर लग्जिश नहीं होगी। याद रखें कि जो सच्चे दिल से कलिमा पढ़ के उसके जो लवाजमात हैं उन्हें पूरा करता है, कभी कभी अगर बहैसियत बशर वो भटकने लगे तो रब्बे जुल जलाल की रहमत उसे लपेट में ले लेती है, उसे भटकने नहीं देती कि ये मेरा है, ये मेरा वफादार है, इसे भटकने नहीं देना। और जो लोग इस रहमत से दूर भागते हैं, यानी कलमा तो पढ़ा है, उसके लवाजमात पूरे नहीं करते, तो फिर उन्हें ढील दी जाती है, वो मुख्तलिफ किस्म की शैतानी कामों में मुलव्विस रहते हैं और उन्हें उन कामों में आसानी होती है। इसलिए कि जब कोई शख्स शैतान के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसकी मदद करने लग जाता है, शैतान उसको रास्ता आसान करके देता है। अल्लाह के रास्ते में जब भी कोई चलता है मुश्किलात उसका सामना करती हैं। असल में यही इम्तिहान होता है कि वो मालिक देखना चाहता है मेरा बंदा मेरे रास्ते पर चल रहा है तो ये मुश्किलात बर्दाश्त कर लेगा, फिर मेरी तरफ आएगा। आपके सामने बेशुमार मिसालें हैं कि सहाबाई किराम में से जिन्होंने आसाइश की ज़िंदगियाँ गुजारी, इंतहाई वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई मसला परेशानी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मुश्किलात ने उन्हें घेरे में ले लिया, तकलीफ़ें आ गई। फिर आपको ये बताऊं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा को चीर दिया गया, सरकश ऊँटों के साथ बांध कर 2 टुकड़े कर दिए गए, उन्होंने फिर भी हुजूर का रास्ता नहीं छोड़ा था। तो जिन्होंने सच्चे दिल के साथ रहमानी रास्ते को अपनाया है तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल उन्हें अपनी रहमत की लपेट में ले लेता है, फिर उन्हें भटकने नहीं देता। फरमाया कि अनकरीब उनके लिए रब्बे जुल जलाल ने वादा किया है वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, उन्हें अपनी तरफ पहुँचाने वाला और सीधा रास्ता दिखाने वाला है, फिर उन्हें अल्लाह ताला भटकने नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान पाक की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।